Okay, hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 39. ठीक है, 38 तक हमने देख लिया, अब 39 की बारी. ठीक है, so let's start with our first question. देखो क्या कह रहा है. अच्छा, ये DPP देखो किस पे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. यस और नो आपने पढ़ा होगा. ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है, थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं. क्या होता है इसमें, एक होता है अपने पास RO माइनस Na पॉजिटिव, दिस इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन. यस और नो, सोडियम अल्कोक्साइड आप बोल सकते हो, अल्कोक्साइड आयन. और इसमें क्या होता है RX, एक अपना अल्काइल हैलाइड होता है. ठीक है, एल्किल हैलाइड. अब इसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव इस पे बैक साइड से अटैक करके और X को बाहर, और फिर यहाँ से बनता है ROR. क्या बनता है, ROR, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ईथर. यस और नो. तो एंड द मैकेनिज्म इज व्हाट, SN2. ओके, मैकेनिज्म इज व्हाट, SN2. अब एक बात बताओ मेरे को आप, अगर SN2 मैकेनिज्म हो रही है तो डेफिनेटली हमारा अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए. लेस हिंडर्ड होना चाहिए. यस और नो, तभी वो SN2 रिएक्शन के थ्रू ईथर बना पाएगा. और वो सबस्ट्रेट्स होने चाहिए जो SN2 देते हैं. यस और नो, लेट्स से अगर हमारे पास RX हो, वो क्लोरोबेंजीन हो, ये हो, क्लोरोबेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये हो जाता. ठीक है, क्लोरोबेंजीन. तो क्या यहाँ से आप ईथर बना पाओगे क्या इस सबस्ट्रेट से अल्कोक्साइड आयन का यूज करके? आंसर है नहीं. व्हाई? बिकॉज दिस सबस्ट्रेट डजंट अंडरगो SN2 रिएक्शन. यस और नो. तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसा सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए. लाइक अगर हमारे पास विनाइल क्लोराइड होता तो ये भी नहीं होना चाहिए. लाइक हमारे पास ब्रिज हेड वाले होते, ठीक है, तो ये सारे सबस्ट्रेट्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज दीज सबस्ट्रेट्स डोंट अंडरगो व्हाट, SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये सब नहीं होना चाहिए. बाकी आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा. सॉल्व करते हैं वन बाय वन. ठीक है, चलो देखो. चलो देखो, वन बाय वन देखते हैं हम. ठीक है, देखो पहला ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई एन इंपॉर्टेंट रूट टू सिंथेसाइज अनसिमेट्रिकल ईथर इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ठीक है, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन. ठीक है भाई, इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन जनरली बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोक्साइड आयन. अभी मैंने आपको बताया 1 degree alkyl halide and 1 degree alkoxide ion gives best yield of ether during this reaction. Of course, सही बात है, अगर 1 degree आपका alkyl halide हो और अल्कोक्साइड आयन भी अगर 1 degree हो, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे जैसे अल्कोक्साइड आयन की क्या बढ़ती है, अगर आप न्यूक्लियोफाइल पे भी आप स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा लाओगे ना, तो फिर भी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. याद करो, हमने ये ऐसा कुछ पढ़ा था कि भाई लेट से हमारे पास ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है और यहाँ पे हमारे पास इथॉक्साइड आयन है. यस और नो. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा थी. यस और नो, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा थी, इसकी ज़्यादा थी, न कि इसकी. बेसिसिटी इसकी जरूर ज़्यादा थी, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा है. ठीक है, तो इसीलिए अल्कोक्साइड आयन भी अगर कम हिंडर्ड है तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, तो वही बोला गया है. बाकी अब सॉल्व करते हैं हम. देखो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखो, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर, मतलब सबसे अच्छा मेथड क्या है इन तीनों में से. डी तो गया, ए एंड बी बोथ, क्या ऐसा है देखते हैं. देखो पहला आप क्या करोगे भाई, टर्ट ब्यूटेनॉल दिया हुआ है. यस और नो, तो यहाँ पे ये OH है. यस और नो, उसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाई गई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो KOH क्या कर रहा होगा, आप अगर ऐसा बोलोगे कि भाई Q प्लस और OH माइनस लिख ही सकते हैं इसको. यस और नो, OH माइनस आएगा और मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा, और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती हुई नजर आएगी, एसिड बेस रिएक्शन. यस और नो, क्या, एसिड बेस रिएक्शन. तो आप बोल सकते हो यहाँ से जनरेट हो जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और फिर अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो CH3I दिया हुआ है. तो CH3I दिया हुआ है, तो एल्किल हैलाइड जो है वो ऑफकोर्स लेस हिंडर्ड है. तो आप बोलोगे भाई ऐसा अटैक करके और ऐसा बन जाएगा और अपने पास ये मिल जाएगा हमको. यस और नो. ठीक है, सिमिलरली अभी रुकना, ट्विस्ट है. ठीक है, फिर अपना बी ऑप्शन देखते हैं. बी ऑप्शन देखो, Na के प्रेजेंस में, तो Na के प्रेजेंस में मैंने बताया था ROH होता है, तो Na के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, वो अल्कोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है. यस और नो, मैंने आपको बताया था. तो देखो यहाँ पे क्या है, OH, इसकी रिएक्शन Na के साथ आप जब करवाओगे तो यहाँ से बनेगा Na पॉजिटिव प्लस H2.
ये तो उड़ गया बेचारा, ये तो गैस है, उड़ गया। ठीक है, बाद बाकी क्या है, CH3I, ये बैक साइड से अटैक, ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ही बन रहा है ये, यस और नो, यहाँ पे भी अपना ये ईथर बन गया। थर्ड क्या है, थर्ड देखो फिर से ये अल्कोहल है Na की रिएक्शन, तो फिर से क्या बन जाएगा, ये MEO नेगेटिव बन जाएगा, यस और नो, यस और नो बोलो, MEO नेगेटिव Na पॉजिटिव, MEOH और Na के साथ रिएक्शन करोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, MEO नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, वो तो उड़ जाएगी, यस और नो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये टर्शियरी हैलाइड है, तो क्या ये इस पे अटैक मार के SN2 दे सकता है क्या, आंसर है नहीं, यहाँ पे SN2 के बदले क्या हो जाती है, E2 हो जाती है, यस और नो। ये नेगेटिव क्या करता है, इस हाइड्रोजन को पकड़ के और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन और आपको साइड प्रोडक्ट ये मिलता हुआ नजर आता है, यस और नो। जब टर्शियरी हैलाइड होते हैं तो फिर वहां पे SN2 नहीं होता बल्कि E2 हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोक्साइड आयन, यस और नो, आपने पढ़ा होगा। तो ये मेथड तो है ही नहीं भाई, ये मेथड तो अच्छा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से हमें ये वाला ईथर नहीं मिल रहा है, यस और नो। तो आप बोलो कि भाई ए से भी हमने बना लिया, ए से भी हमने बना लिया देखो, और बी से भी हमने बना लिया, तो मतलब ए और बी दोनों से बन रहा है, अगर दोनों से बन रहा है तो आप क्या करोगे, इसको टिक कर दोगे, बट भाई ये गलत है, ठीक है, ओनली दिस इज द करेक्ट, ठीक है। रीजन बिंग, देखो ये टर्ट ब्यूटेनॉल है, राइट, ये टर्ट ब्यूटेनॉल है, आप बताओ ना, देखो टर्ट ब्यूटेनॉल जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एक ये जनरेट कर रहा होगा, साथ में H2O जनरेट कर रहा होगा, यस और नो। इसकी जो pK होती है ना वो आती है 17 के आसपास और इसकी pK 15 के आसपास होती है, ठीक है। तो देखो अगर हायर pK होता है तो लेस एसिडिक होता है और लेसर pK मतलब मोर एसिडिक, मतलब H2O क्या है, मोर एसिडिक है, और ये क्या है, लेस एसिडिक है, यस और नो। ये क्या है, ये लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, और कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड में तभी ड्रैग करती है, वो तभी प्रोसीड होगी जब वो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाए, न कि वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ जाए। ये कैसा है, ये वीक एसिड है बिकॉज ऑफ हायर pK, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H2O बिकॉज ऑफ लोअर pK। तो ये अगर हायर pK है तो लेस एसिडिक हुआ और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ, तो लेस एसिडिक से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ रिएक्शन ड्रैग नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ रिएक्शन ड्रैग होगी। इज इट क्लियर? तो हम बोल सकते हैं भाई ये तो रिएक्शन यहाँ पे जो हमने वो नेगेटिव बनाया यही नहीं बनेगा, अगर यही नहीं बनेगा तो फिर आप ईथर कैसे बनाओगे, ठीक है। इसीलिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपन बात करते हैं ना CH3, ये अपना प्रोपाइन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप NaNH2 से करवाते हो तो ये रिएक्शन हो जाती है, ये रिएक्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन जब इसी का रिएक्शन आप एक्वस KOH ले लो, इससे करवाओगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन, वाई, बिकॉज यहाँ से जब आप ये बोलोगे कि भाई KOH OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा, तो क्या बन जाएगा जरा देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा K पॉजिटिव, बोलो काउंटर आयन K पॉजिटिव, प्लस OH माइनस ने H को लिया तो क्या बन जाएगा बताओ, H2O, यस और नो, H2O बन जाएगा। अब देखो इसकी जो अल्काइन की जो pK होती है वो 25 के आसपास होती है, 25 के आसपास, और यहाँ पे जो वाटर के pK अभी मैंने बताया ये 15 के आसपास, कितने के आसपास, 15 के आसपास। तो देखो हायर pK मतलब लेस एसिडिक, लोअर pK मोर एसिडिक, तो लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ रिएक्शन नहीं जाती बल्कि स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ रिएक्शन ड्रैग करती है, ठीक है। इसीलिए NaNH2, अब NaNH2 में क्या हुआ भाई कि ऐसा हो गया, अल्काइन की pK कितनी 25 के आसपास, और यहाँ से जब NH2 माइनस ने जब H को लिया होगा तो साथ में क्या बनाया होगा, अमोनिया, यस और नो, अमोनिया गैस का इवोल्यूशन हुआ होगा, तो इसकी जो pK आती है वो 35 के आसपास आती है, किसके आसपास, 35 के आसपास। तो देखो यहाँ पे 25 था pK, यहाँ पे 35 है, अगर हायर pK है तो ये लेस एसिडिक है, और अगर ये 25 है तो ये मतलब मोर एसिडिक है, तो मोर एसिडिक से लेस एसिडिक की तरफ रिएक्शन जरूर ड्रैग होगी, लेकिन लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ रिएक्शन ड्रैग नहीं होगी, तो ये बात ध्यान रखना था। इसीलिए ये वाला अच्छा मेथड नहीं है प्रिपेयर करने का, सबसे जो बेस्ट मेथड है वो अपना बी है, ठीक है, आया समझ में, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो फिर से सेकेंड वाला वही है, NaH क्या है, मतलब Na पॉजिटिव और H माइनस, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, बेस की तरह बिहेव करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी बिहेव
नहीं करता है, ठीक है। तो H माइनस क्या करेगा, देखो इसे एसिडिक प्रोटॉन दिखेगा, H माइनस बेस की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये वाला है, यस और नो। Na पॉजिटिव H माइनस, इसको ये दिख जाएगा। जैसे ये दिख जाएगा तो अपना कुछ ऐसा बना लेगा और काउंटर आयन काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, यस और नो। ये अपना क्या है, ये अपना X है, यस और नो। अब X पे किसकी रिएक्शन, MEI की। तो देखो MEI की रिएक्शन करवाते हैं। तो Me क्या है, मेथिल आयोडाइड। ये क्या करेगा, सिंपल SN2 बैक साइड से अटैक, बोलो देखो ये इस पे अटैक, यहाँ से I बाहर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से H, यहाँ पे O और यहाँ पे Me आ जाएगा, यस और नो। देखो यही अपना प्रोडक्ट होगा। और ऑफ कोर्स इस सेंटर पे तो हम कोई रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो रिएक्टेंट में थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो रिएक्टेंट में थी वही प्रोडक्ट में भी होगी, ठीक है। इस सेंटर पे हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अपना ये ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखो मैच करो अब कौन सा है, ठीक है। ऑफ कोर्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो इसमें उल्टा का इन्वर्जन कर दिया, इन्वर्जन नहीं होगा ना, इस सेंटर पे हम कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, इस कार्बन सेंटर पे हम कोई रिएक्शन नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने क्या करा है भाई, इन्होंने देखो ये पोजीशन ही बदल दी, नीचे से सीधा ऊपर कर दिया, ये गलत है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो अपना क्या आ गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो भाई, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ETO नेगेटिव PHCH2Cl है। तो ETO नेगेटिव क्या है अपना, इथॉक्साइड आयन, यस और नो, प्लस PHCH2 मतलब बेंजाइल क्लोराइड, यस और नो, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो BnCl, ठीक है। BnCl जो बेंजाइल ग्रुप होता है ना, उसे Bn से डिनोट करते हैं, कैसे, Bn से ग्रुप, Bn रिप्रेजेंट्स व्हाट, बेंजाइल, ठीक है। बेंजाइल ग्रुप मतलब PHCH2, ठीक है। तो BnCl भी लिख सकते हैं। बाद बाकी ये क्या करेगा, डायरेक्ट बैक साइड से अटैक, ये बाहर, बताओ तो क्या बन जाएगा अपना, ठीक है, ये ऐसा और ये OET, यस और नो, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। बताओ एलिमिनेशन होने का कोई चांस नहीं है, वाई, बिकॉज क्लोरीन जहां जिससे लगा हुआ है उसके बगल में कोई sp3 वाले हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं है, तो एलिमिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे एलिमिनेशन करवा रखा है, गलत है। यहाँ पे देखो OET जहां से लगा हुआ है, OET ये तो है, लेकिन OET जिससे जुड़ा है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन बीच में है, इन्होंने डायरेक्ट फिनाइल रिंग से जोड़ रखा है, देखो तो ये गलत हो गया, ठीक है। बाद बाकी देखो, हाँ देखो ये वाला ऑप्शन अपना सही है, वाई, बिकॉज OET ये तो है और साथ में एक कार्बन भी है बीच में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो था वो इथॉक्साइड आयन था, इन्होंने मिथॉक्साइड दिखा रखा है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो which of the following is an appropriate sets of reactant for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene। 1-methoxy-4-nitrobenzene कैसा होगा भाई, ऐसा होगा, ये अपना मिथॉक्सी ग्रुप और ये अपना नाइट्रो ग्रुप, यस और नो। तो देखो ऐसे ही नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1-मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकल से M पहले आता है इसीलिए 1-मिथॉक्सी, ठीक है, 1-मिथॉक्सी-4-नाइट्रोबेंजीन। तो ये अपना हमें ये क्या करना है, क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट हमें ढूंढना है इसको बनाने के लिए, तो चलो ढूंढते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, यस और नो, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पक्का ही न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो जो अपना एल्किल हैलाइड वाला सबस्ट्रेट है वो कैसा है, वो ब्रोमोबेंजीन है, और मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया कि भाई वैसे सबस्ट्रेट हमें नहीं लेने हैं जो SN2 देते ही नहीं है, बिकॉज मैकेनिज्म जो होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का वो SN2 होता है, और अगर SN2 होता है तो वो सबस्ट्रेट हमें बिल्कुल नहीं लेने, वो एल्किल हैलाइड्स हमें बिल्कुल नहीं लेने जो SN2 देते ही नहीं है। तो ये तो SN2 देता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, यस और नो। ये देखो ये क्या कर रहा होगा, O नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन बाहर, यस और नो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन बाहर। अगर ब्रोमीन बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने को, ये ऐसा, ठीक है। और देखो यहाँ पे O से जुड़ जाएगा कौन, O से अटैच हो जाएगा ये मिथाइल, और यहाँ पे मेटा पे क्या आ जाएगा, ये NO2। क्या ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है क्या, आंसर है नहीं, वाई, बिकॉज इसने मेटा पे NO2 को लगा रखा है, हमें जो NO2 चाहिए वो मिथॉक्सी के रेस्पेक्ट में कहाँ चाहिए, पैरा पे चाहिए, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं भाई ये भी अपना गलत है, ये भी अपना गलत है, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो बी भी गलत हो गया। बाद बाकी देखो यहाँ देखते हैं O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यस और नो बोलो, O नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक, यहाँ से Br बाहर, यस और नो। तो बताओ क्या बन जाएगा अपना, ये बन जाएगा O CH3
और ये NO2। देखो क्या ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था? ऑफ कोर्स। देखो देखो ये 1 2 3 4 तो आ गया ना। देखो 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। क्या ये होगा क्या? अरे हाउ दे विल रिएक्ट, टेल मी हाउ दे विल रिएक्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो ये गलत ही है, ठीक है, बिकॉज देखो ना ये भी इथॉक्साइड है और ये अपना फिनॉक्साइड डेरिवेटिव, यस और नो, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं भाई दोनों ही अगर न्यूक्लियोफाइल है तो दे वोंट रिएक्ट, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ देखो, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रिपेयर दिस, ओके, हमें ये कंपाउंड हमें बनाना है, ठीक है, तो सुटेबल कौन सा है वो देखना है। देखो एक बात बताओ मेरे को, क्या ये सुटेबल है पहला वाला? इसको बनाने के लिए क्या सुटेबल होगा क्या? आंसर जाएगा नहीं। वाई? बिकॉज जैसे ये यहाँ पे ये कौन सा है? ये टर्शियरी है, और टर्शियरी हेलाइड्स क्या होते हैं? SN2 नहीं देते हैं। और अगर ये टर्शियरी हेलाइड है और ये अपना क्या है? अल्कोक्साइड आयन बेस की तरह, तो ये क्या करेगा? उससे अच्छा क्या करेगा? ये बोलेगा भाई इससे बेटर है मुझे ये प्रोटॉन ही दे दे। ये प्रोटॉन लेके और अपना ये ऐसा और ऐसा बना लेगा, ठीक है, ये अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ना कि मतलब SN2 अटैक नहीं हो पाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ टर्शियरी सेंटर पे SN2 नहीं होती है। ये सिर्फ क्या करेगा? O नेगेटिव एलिमिनेशन करवा देगा। अगर मतलब विलियमसन ईथर सिंथेसिस में अगर अल्कोक्साइड आयन है और आपके पास अगर टर्शियरी हैलाइड्स है तो वहां पे SN2 तो होती नहीं है, तो SN2 के बदले क्या हो जाती है? E2 हो जाती है, ठीक है, E2 रिएक्शन से फिर अल्कीन बन जाती है, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला देखो फिर से टर्शियरी सेंटर, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, E2 हो जाएगा भाई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्या ये होगा क्या? देखते हैं भाई, ये देखो O नेगेटिव है, ये इसमें क्या है? देखो ये O नेगेटिव K पॉजिटिव, काउंटर बैलेंस करने के लिए वो O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा बैक साइड से और ये बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने पास? PH, ये ऐसा और फिर ये ऐसा, ये सोर्नो ऐसा बन जाएगा, ये सोर्नो। लेकिन क्या ये हमें चाहिए क्या? नहीं। देखो बीच में एक क्या है? इथाइल ग्रुप है, ये सोर्नो, और यहाँ पे तीनों मिथाइल है, तो मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना? गलत हो गया। इसको देखो तो फिर से वही, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या कर रहा होगा? बैक साइड से अटैक करेगा, बोलो ये सोर्नो, यहाँ पे ये अटैक, ये बाहर, ये सोर्नो, तो क्या हो जाएगा? PH ऐसा और फिर यहाँ से O और ये बन जाएगा, हाँ या ना? मतलब यही एक अपना ऑप्शन बचता है जो इसको बना सकता है, बाद बाकी तो नहीं बना सकते। यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये अपना एक सबस्ट्रेट है, उसकी रिएक्शन ETBr से है, तो करवाते हैं। सबसे पहले अल्कोक्साइड आयन बना के दे रखा है, O नेगेटिव K पॉजिटिव। ETBr बोले तो क्या है बताओ? CH3 CH2 Br, यस और नो? ऐसा है। ये क्या कर रहा होगा? इस सेंटर पे अटैक करेगा, यहां से ब्रोमीन बाहर, क्या बन जाएगा बताओ मेरे को आप? क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बनता नजर आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे O और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, यस और नो? बोलो यही होगा। यहाँ पे H, यहाँ पे ये CH3, ये सब जैसे वैसे ही एज इट इज, इस समय कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप, ओके, करेक्ट स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी, मतलब रिएक्टेंट अपना ये था R और प्रोडक्ट अपना ये है P, तो बताने कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे प्रोडक्ट में देखोगे तो 2 कार्बन एक्स्ट्रा आए हैं, यस और नो? 2 कार्बन एक्स्ट्रा आए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है। और अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है तो वो तो आइसोमर होंगे ही नहीं, और अगर वो आइसोमर ही नहीं होंगे तो फिर क्यों जिक्र करना है एनेंसियोमर के बारे में, क्यों जिक्र करना डायस्टीरियोमर के बारे में, और क्यों जिक्र करना स्ट्रक्चरल आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर के बारे में। वाई? बिकॉज अगर आइसोमर होना है तो एटलीस्ट ये तो कंडीशन है ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग हो गया, तो भाई इन तीनों का हम जिक्र नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखो क्या ये प्रिपेयर कर सकते हो? हाँ ये प्रिपेयर कर सकते हो। ए वाला
बी वाला, क्योंकि आप देखो ना, आप क्या करना, ए वाला कैसे प्रिपेयर करोगे, देखो हम क्या करते हैं, हमने ये क्लोराइड डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा ये O नेगेटिव हमने ले लिया और Na पॉजिटिव, यस और नो, ये क्या कर रहा होगा, ये आएगा बैक साइड से अटैक करेगा और क्लोरीन बाहर, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो हम ये बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, देखो वही बन गया, तो ये प्रिपेयर हो सकता है, यस वी कैन प्रिपेयर, ठीक है। बाद बाकी इस पे देखो, तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, आप ये इथॉक्साइड आयन ले लेना E2O नेगेटिव और प्लस में CH3Cl ले लो, ठीक है। जैसे ही ले लोगे, क्योंकि हम वो हेलाइड चूज करेंगे जो लीस्ट हिंडर्ड हो, यस और नो, इसीलिए मैंने इस CH3Cl को अलग किया, ठीक है। तो O नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, तो क्या बन जाएगा EtO और CH3, मतलब ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन और उधर 1 कार्बन, तो देखो ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, 1 और ये 2 और 1 इधर कार्बन, तो मतलब ये भी प्रिपेयर किया जा सकता है, वी कैन प्रिपेयर, यस और नो। चलो पहले डी मैं बताता हूँ, क्या डी प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, देखो लेट मी इरेज, देखो डी की बात करते हैं, डी में आप क्या करोगे, कैसा हम अल्काइल हैलाइड लेंगे, ऑफ कोर्स इसको बनाएंगे क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यस और नो, और प्लस हम लेंगे ये अपना इथाइल क्लोराइड, यस और नो। अगर आप ऐसा ले लेते कि भाई यहाँ पे Cl लगा देते और इथॉक्साइड ले लेते, तो क्या ये फिजिबल रिएक्शन होती क्या, तो आंसर है नहीं, ये वाली फिजिबल प्रोसेस नहीं है, वाई, बिकॉज ये जो सबस्ट्रेट है वो SN2 तो नहीं देगा, इसीलिए हमने इथाइल क्लोराइड बनाया और फिनॉक्साइड आयन बनाया। अब देखो ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये बाहर, मतलब ये आराम से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट C, तो ये क्या है, डाइफिनाइल ईथर है आपका, देखो इसमें आपको इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक फिनाइल के साथ तो फिनॉक्साइड आयन बनाना ही पड़ेगा और उसके साथ किसी एक फिनाइल के साथ आपको अटैच करना ही पड़ेगा क्लोराइड और ब्रोमाइड, यस और नो। तो देखो क्या ये SN2 देगा क्या, आंसर है भाई ये तो SN2 ही नहीं देगा, अगर SN2 ही नहीं देगा तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, और अगर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी तो क्या ये हमें मिल पाएगा क्या, तो आंसर है नहीं, ये हमें नहीं मिल पाएगा। तो मतलब अपना जो आंसर है वो सी आ जाएगा। क्या पूछा था इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो भाई सी वाला ऐसा सबस्ट्रेट है, ऐसा ईथर है जो हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो हम बोल सकते हैं सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 8, देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने विलियमसन ईथर सिंथेसिस के रिगार्डिंग। पहला ऑप्शन देखो, लेस हिंडर्ड हैलाइड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, सही बात है ना, हैलाइड जो होगा वो जितना लेस हिंडर्ड होगा उतना अच्छा, उतना फास्ट SN2 होगा, यस और नो, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेस हिंडर्ड अल्कोक्साइड आयन इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, सही बात है, जितना लेस हिंडर्ड अल्कोक्साइड आयन होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी तो SN2 रेट फास्ट होगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर सी की मैं बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विल बी SN2, ऑफ कोर्स अभी हमने देखा जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है उसमें जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, SN2 होता है, यस और नो, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसने क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, सिंगल करेक्ट ही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मोर हिंडर्ड हैलाइड इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, मोर हिंडर्ड हैलाइड होना चाहिए क्या इस रिएक्शन में, नहीं, वाई, अगर जैसे ही आप टर्शियरी वाला लेते हो, देखो अगर मैं टर्शियरी वाला लूं और प्लस यहाँ पे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव लूं, तो ये क्या SN2 दिखाता है क्या, नहीं, बदले में क्या दिखा देता है, ये E2 दिखा देता है, यहाँ से ये बाहर, और अपने को ये अल्कीन मिल जाती है, यस और नो, तो हम बोल सकते हैं मोर हिंडर्ड इज नॉट अलाउड, मोर हिंडर्ड हैलाइड इज नॉट अलाउड इन दिस रिएक्शन। तो अपना जो करेक्ट आंसर है, इसने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मतलब कौन सा ईथर है विलियमसन ईथर सिंथेसिस से आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो देखो पहला आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्या करना, O नेगेटिव और प्लस CH3Cl ले लो, ठीक है, जितना कम हिंडर्ड हैलाइड हो उतना ज्यादा अच्छा, यस और नो, इसीलिए मैंने ऐसा हैलाइड लिया।
आप यहाँ पे क्लोरीन लगाते हो तो थोड़ी SN2 की रेट डिक्रीज हो जाती, एलिमिनेशन के भी चांसेस होते, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एलिमिनेशन का चांस नहीं है, यहाँ पे बस और बस SN2 ही होगी और आपको यही ईथर मिलेगा। यस और नो? तो ये अटैक, ये बाहर, यस और नो? तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हाँ या ना? मतलब ये तो सिंथेसाइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये हो सकता है क्या? हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखना जरा, आप क्या करो, ऐसा अल्कोक्साइड आयन ले लो और उसके बाद 1 2, ठीक है, देखो ये क्या करेगा, बैक साइड से इस पे अटैक, इसको भगा देगा और फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सब आराम से मिल सकता है, आप इन दोनों ईथर्स को आराम से सिंथेसाइज कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट सी, तो थोड़ा सा इरेज कर लेने दो, फिर मैं आपको सी के बारे में बताता हूँ। देखो, अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या करना पड़ेगा, हमें बताओ कैसा हेलाइड चाहिए हमें? हमें ऑफ कोर्स ऐसा हेलाइड लेना पड़ेगा जितना कम हिंडर्ड हो, और प्लस देखो ये कैसा बेस है, वेरी हिंडर्ड बेस, यस और नो? वेरी हिंडर्ड। तो देखो ये ऐसा और ये ऐसा, ये सॉर्ट नो, देखो यही लेंगे। आप क्या करना, के पॉजिटिव कर लो, ठीक है। अब ये बहुत ही बल्कि बेस है, अगर बल्कि बेस है तो इसकी पता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत डिक्रीज कर गई होगी, यस और नो? बहुत बल्कि बेस है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर गई होगी, लेकिन बेसिसिटी बहुत इंक्रीज कर गई होगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 इथाइल है और 1 मिथाइल है, इनफैक्ट इससे भी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी, यस और नो? यहाँ पे तो 3 मिथाइल ही है और यहाँ पे 2 इथाइल है, 2 इथाइल है मोर प्लस आई, और यहाँ पे 1 मिथाइल है, तो मतलब बेसिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी होगी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई होगी। बिकॉज हम जानते हैं जैसे जैसे स्टेरिक इफेक्ट बढ़ाते हो, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ाते हो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब ये क्या प्रेफर करेगा, एक तो बेसिसिटी स्ट्रांग, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, बोलेगा भाई मैं तो बस E2 ही दिखाऊंगा यहाँ पे और इसको भगा देगा, और फिर आपका ये अल्कीन वाला प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, आपको ये ईथर नहीं मिल पाएगा। यस और नो? व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर बेसिसिटी ऑफ दिस अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब बोलोगे कि यार यहाँ पे क्लोरीन लगा देते और इसको इथॉक्साइड बना देते, तब तो ये हिंडर्ड हेलाइड हो जाता, तो फिर भी क्या होता, E2 एलिमिनेशन हो जाता। तो अच्छा मेथड नहीं है प्रिपेयर करने का, आप इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्या इसको कर सकते हो क्या? देखते हैं। देखो 2 रास्ते निकलते हैं, एक बार क्या करो, आप फिनॉक्साइड आयन बना लो, अल्कोक्साइड में फिनॉक्साइड आयन ले लो, Na पॉजिटिव कर लो, और उसके बाद हिंडर्ड हेलाइड लेना पड़ेगा। क्या यहाँ पे SN2 हो पाएगी? क्या ये बन पाएगा? आंसर है नहीं। वाई? दिस इज 3 डिग्री, और 3 डिग्री पे तो SN2 नहीं होगी, यस और नो? अब एक बात बताओ मेरे को, अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और आप इसको ये बना लो अल्कोक्साइड, यस और नो? क्या यहाँ पे भी हो पाएगी? क्या आंसर है नहीं। वाई? बिकॉज ये क्लोरोबेंजीन है और ये SN2 नहीं देते हैं। हमने बताया था आपको कि वो सबस्ट्रेट्स हमें तो बिल्कुल नहीं लेने जो SN2 नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये भी अपना नहीं प्रिपेयर हो पाएगा, तो मतलब ये भी प्रिपेयर नहीं कर सकते, सी भी नहीं कर सकते, डी भी नहीं कर सकते। तो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो ऑफ कोर्स सी एंड डी वी कैन नॉट प्रिपेयर, ठीक है। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो RO नेगेटिव Na पॉजिटिव R-L, इससे क्या बन रहा है, RO R- और Na पॉजिटिव L नेगेटिव। ये क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन L इज, L क्या है अपना लीविंग ग्रुप, तो ऑफ कोर्स जब SN2 होगी तो लीविंग ग्रुप क्या करता है, लीव करता है, तो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी लीव करेगा, जितना जल्दी लीव करेगा उतनी फास्ट SN2, और अगर उतनी फास्ट SN2 तो हमें अच्छे यील्ड में क्या मिल पाएगा, ईथर अपना मिल पाएगा। अब देखते हैं भाई L क्या होना चाहिए। पहला है ट्रिफलेट आयन, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को आप, ये क्या है, CF3, ठीक है, ये अपना ट्रिफलेट आयन है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊं तो ये क्या होगा, CF3, ये होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, यस और नो? टेल मी, दिस इट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ व्हाट, ट्रिफलेट आयन। इज इट क्लियर? अगर ये कॉन्जुगेट एसिड होगा तो आप इसको देखो, इसका नाम होता है ट्रिफलिक एसिड, ट्रिफलिक एसिड बोलते हैं, या आप अगर कॉमन नेम मतलब नॉर्मल वाला नेम देखो तो वो ऐसे बोल सकते हो, ट्राईफ्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, ट्राईफ्लोरो मीथेन सल्फोनिक एसिड, यस और नो? ट्राईफ्लोरो मीथेन सल्फोनिक एसिड आप बोल सकते हो, ठीक है। एक ये हुआ। अगर मैं I- की बात करूं, ठीक है,
या इसकी मैं बात कर लूँ I माइनस की, ठीक है, I माइनस की बात कर लेता हूँ, I माइनस की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। I माइनस की अगर मैं बात करूँ और इसका कॉन्जुगेट एसिड आप जब बनाओगे तो ये बनेगा क्या, HI, ठीक है। देखो इसकी जो pK होती है ना वो -15 के आसपास होती है, किसके आसपास, -15 के आसपास होती है, बहुत ही अच्छा एसिड होता है। और इसकी जो pK लाई करती है वो करती है -10 के आसपास, कहाँ, -10 के आसपास। बताओ कम pK कहाँ है, ऑफ कोर्स कम pK यहाँ है, और अगर कम pK है तो ये एसिड स्ट्रॉन्गर या ये एसिड स्ट्रॉन्गर, ऑफ कोर्स ट्राइफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड और ट्रिफलिक एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू HI। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। हमने आपको एक दिन स्टेटमेंट बताया था पिछली डीपीपी में, जो स्पीसीज जितनी ज्यादा एसिडिक होती है उससे बनने वाली कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, और अगर उसका कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होगा तो हमने एक और स्टेटमेंट बताया था आपको कि वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स, यस और नो। जो वीक बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे वीक बेस कौन होगा, इसकी pK -15 के आसपास लाई कर रही है, तो मतलब ये वाला सबसे वीक बेस रहा होगा, और अगर सबसे वीक बेस रहा होगा तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला अपना मैक्सिमम रेट दिखाएगा जब L ये हो, बिकॉज ऑफ मोर एबिलिटी टू लीव, राइट। तो ये भी अपना हो गया। Br माइनस की बात करोगे तो भाई Br HI से भी लेस एसिडिक है, इसीलिए मैंने HI से ही डायरेक्ट कंपेयर किया। HI तो मोर एसिडिक है ना Br से, तो इसीलिए मैंने क्या करवाया है, HI से डायरेक्ट आपको कंपैरिजन करके दिखाया है, ठीक है, ओके। देखो चलो 11 देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये अपना एक अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल सबसे पहले ए देखते हैं, ए किसके साथ रिएक्शन है, KH के साथ है। तो देखो आप बनाते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल है। इसकी रिएक्शन जब KH के साथ करवाओगे तो ये क्या है, K पॉजिटिव H नेगेटिव है, बोलो यार ये क्या है, K पॉजिटिव और H नेगेटिव। अगर K पॉजिटिव H नेगेटिव है तो हमने अभी बताया आपको H नेगेटिव क्या होता है, हाइड्राइड आयन। अगर हाइड्राइड आयन है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, हमेशा बेस की तरह, ये कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता। अगर बेस की तरह बिहेव करता है तो ये पक्का ही इस H को लेगा, बिकॉज यही एक मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा अपने पास, देखो ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव और K पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 कार्बन थे, ऐसा ये प्रोडक्ट अपने पास मिल जाएगा, ये और नो। और काउंटर बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव, और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो कौन सी होगी, H माइनस ने H प्लस को लिया, मतलब H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो अपना A बना लिया हमने। फिर देखो B बनाते हैं, B K के साथ रिएक्शन है, K इज व्हाट, पोटेशियम, राइट, K इज पोटेशियम। तो देखो फिर से करते हैं, ये ऐसा है और K। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर K के साथ रिएक्शन करोगे, याद करो Na के साथ हमने आपको मैकेनिज्म भी बताया था प्रीवियस डीपीपीज में, तो K के साथ भी वही कहानी होगी, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। तो जो सोडियम का काम होगा वही पोटेशियम का काम रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या जनरेट करेगा, O नेगेटिव K पॉजिटिव, यस और नो। तो इस ये अपना कौन सा प्रोडक्ट है, ये अपना B है, और ये जो हमने बनाया वो कौन सा प्रोडक्ट था अपना, ये अपना A था, यस और नो। अब देखो THCl, ठीक है, THCl के प्रेजेंस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि भाई जब ROH THCl के साथ में रिएक्ट करती है, पिरिडीन भी होना चाहिए था, पिरिडीन एक्ट्स एज अ बेस, THCl पिरिडीन के साथ में जब होती है तो ये क्या होता है, ROTS बन जाता है। और इस रिएक्शन का मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। आप डायरेक्ट किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा के OH को बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन जैसे ही आप ROH को ROTS में कन्वर्ट कर लेते हो तो फिर OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, फिर आप किसी न्यूक्लियोफाइल का R पे अटैक करवा के और फिर OTS को बाहर कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, OTS बस बन जाएगा। तो C प्रोडक्ट मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है बट कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, OTS, ठीक है, ये अपना बन जाएगा C प्रोडक्ट, ठीक है। होप दिस ऑल आर क्लियर टू यू, ओके। देखते हैं और है तो देखते हैं। हाँ देखो ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस आर। सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें बताने हैं, ठीक है। क्या हो सकता है बेस्ट कॉम्बिनेशन, पहला देखो ये ऐसा है, यस और नो, CH3 CH3 CH3
यहाँ पे Br, यस और नो। और यहाँ पे क्या है CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन देगा? नहीं। वाई? बिकॉज ये टर्शियरी सेंटर है, और टर्शियरी सेंटर है तो यहाँ पे SN2 तो होने से ही रही, SN2 तो होने से ही रही, बल्कि क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, यस और नो। और जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाता है और साथ में मिथेनॉल मिल जाएगा। कैसे मिला ये मिथेनॉल जानते हो? देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एडवांस में आ चुके हैं, मैच द कॉलम में आ चुके हैं कि क्या क्या बना, ठीक है, तो वो वहां से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। देखो ये CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2H, O नेगेटिव क्या होगा, इस H को पकड़ेगा, ये फिर इधर E2 एलिमिनेशन में साइमल्टेनियस H को पकड़ता है, फिर ये बॉन्ड इधर अल्कीन में गया, अल्कीन में बना, और Br बाहर लिविंग ग्रुप की तरह, यस और नो। तो ये अपना अल्कीन ऐसा बना। और जब इस CH3O नेगेटिव ने मिथॉक्साइड आयन ने जब H को लिया होगा तो क्या बना होगा, साथ में मिथेनॉल भी बना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है। चलो देखो बाद बाकी, चलो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ विलियमसन ईथर सिंथेसिस के लिए, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये देखो भाई CH3 थ्राइस, देखो क्या है, ठीक है, CH3 थ्राइस, और यहाँ पे क्या है Br है, यस और नो। और अपना इसके बाद क्या है कॉम्बिनेशन CH3OH, क्या है CH3OH। बताओ ये कैसा सॉल्वेंट होता है? ऑफ कोर्स PPS, बोलो PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो यहाँ से क्या हो जाएगी मैकेनिज्म, SN1 हो जाएगी, यस और नो। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, ये बना लिया हमने कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन। उसके बाद क्या होगा, CH3OH का अटैक हो जाएगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक कर देगा तो यहाँ से बनेगा OCH3, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव। वाई? बिकॉज जब CH3OH अटैक कर रहा होगा इस पे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो मिथेनॉल के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन मिक्सचर में अभी भी होंगे मिथेनॉल के, वो तो सॉल्वेंट है, ये तो बहुत क्वांटिटी में होगी रिएक्शन मिक्सचर में, तो वो अब बेस की तरह बिहेव करके इस H को लेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो नेगेटिव को तो झेल भी सकता है बट पॉजिटिव को वो नहीं झेल सकता, इसीलिए ये बेस की तरह बिहेव करेगा और इस H को लेके और फिर ये बना लेगा, मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी, यस और नो। तो ये अपना बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस को फॉलो किया क्या? नहीं। वाई? विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होती है, बट यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हो गई, SN1 हो गई, यस और नो। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस को फॉलो नहीं किया। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। देखो C वाला कहाँ, थोड़ा सा इरेज कर लेने दो। होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो C देखते हैं, C क्या है अपना, CH3Br है, यस और नो, मिथाइल ब्रोमाइड, राइट। और उसके बाद क्या है, ये अपना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, यस और नो। ये क्या कर रहा होगा, ये बैक साइड से अटैक, SN2 ऑफ कोर्स हो सकती है, SN2 बहुत ही अच्छे तरीके से SN2 होगी। और उसके बाद क्या बन जाएगा अपने पास, ये ईथर बनता नजर आएगा, यस और नो। तो मतलब ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। देखो फिर से ये क्या है, बिल्कुल नहीं होगा ना, ये देखो CH3Br, ठीक है, प्लस क्या है CH3 थ्राइस COH, ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट तो है बट ये यहाँ पे SN1 भी नहीं होगा। वाई? बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन। और SN2 भी प्रेफर नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और हमें कैसे चाहिए होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो ये भी अपना बेस्ट मेथड नहीं होगा। बेस्ट मेथड कैसा होगा, C वाला हो जाएगा, ठीक है। C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन से तो हम करते हैं, नहीं हो गया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।